हेलो दोस्तों, देखिए ये हमारी रेशियो की 4th नंबर की क्लास है और 3 वीडियो हमारे डल चुके हैं। आप उनको धीरे धीरे लगातार देखते रहिए और हमारे नोबल स्टडी पॉइंट को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो हम चालू करते हैं आज की क्वेश्चंस। देखिए क्या कह रहा है, देखिए दिया क्या है क्वेश्चन। आज का क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू अपॉन कितना बराबर में इक्वल में कितना दिया है मेरे को, एक सेकेंड। हाँ, इसका तो मान निकालना है। दिया क्या है, एक्स अनुपात वाई बराबर मुझे दिया है 3:1, ठीक है। इसका मुझे मान निकालना और मुझे मान दिया है मुझे इतना। तो देखो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू में मेरा कितना है, मैं लिख सकता हूँ 3 का 3 का क्यू करोगे तो कितना आएगा, 3×3 = 27, 27 माइनस 1। अगर y में y का मान 1 रखोगे तो y का 1 ही आएगा, क्यू कर लोगे तब भी। तो ये मेरा कितना आ गया, 27 माइनस 1, ठीक है। एक्स क्यू का मान 27 प्लस 1 बराबर में कितना है मेरा, ये आ गया मेरा 26/28, ठीक है। इसको काट सकते हैं हम, ये कितना आ गया 13/14। तो x और x अनुपात y मेरा कितना आ गया 13/14। तो ये मेरा क्वेश्चंस का पहला आंसर। नंबर सेकंड मेरा क्वेश्चंस क्या है भाई मेरा, देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ABC का मान कितना है, A अनुपात V अनुपात C मेरे पास कितना दिया भाई, 2:3:5, 2:3:5 दिया है। और मुझे क्या दिया है, क्या निकालना है, A प्लस B प्लस C बट्टे C, इतना मान दिया है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन से, ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, सी का मान रख दो बट्टा सी। तो ये कितना है मेरा, ए 2 + 3 + 5 अपॉन सी का मान कितना मेरा भाई 5। इसको मैं ऐड करूंगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10/5 कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 2। इसको लिख सकता हूँ 2/1, ठीक है। या फिर मैं 2 भी कह सकता हूँ। इतना आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, तीसरे नंबर पर। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया। देखो अगर मान के चलो आपके पास इतना फॉर्म पूछा है तो आप निकाल ले जाओगे। अगर बच्चे कहीं आपके पास a प्लस बी प्लस सी और अपॉन 5 दे देता, 5 या 4 या कुछ भी दे देता, मैं आपके पास कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 4 दे दे और कह दे आपका ये मान निकालना है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आप इसका नहीं दे सकते, क्योंकि इसका आंसर अब निकलेगा ना तो क्या निकलेगा, सी एंड डी, मतलब कांट बी डिटरमाइंड। क्योंकि है ना ए बी सी के साथ में वेरिएबल होता है ना, तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब कि ये आंसर हम इसका नहीं दे सकते। तो आप इस चीज़ को ज़रा गौर करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी के अगर अनुपात दिया है और a प्लस बी प्लस सी दिया है और नीचे कुछ नंबर्स वगैरह दिए हैं, तो हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, आप नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और अगर c या a या कुछ भी दिया हो तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर मुझे कितना दिया है भाई, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर मुझे कितना दिया है, a अनुपात b अनुपात c बराबर में मुझे कितना दिया है 2:3:5। और मुझे मेरे पास क्या है b प्लस सी अपॉन a रेशो c प्लस a अपॉन b और b प्लस a अपॉन c, इनके मान निकालना है। तो देखो अब इनके मान तो दिए ही हैं हमारे पास, b का मान कितना है 2 प्लस, सॉरी 2 नहीं, b का मान कितना है, b का मान है 3 प्लस c का मान कितना है 5, a का मान कितना है 2 अनुपात c का मान कितना है 5 प्लस 2 अपॉन 3, b का मान कितना है मेरे पास 3 प्लस 2 अपॉन c का मान मेरे पास कितना है 5। तो देखो 5 और 3 कितना होता है मेरा 8/2, ठीक है। और ये अपना कितना है 5 और 2 7, 7/3, और ये कितना आ गया मेरा 5/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4। तो मैं लिख सकता हूँ 4:7/3 अनुपात 1,
ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इधर जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा आंसर 4:7/3। यही मेरा रेशो है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कर सकते हो, यही मेरा अनुपात आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। देखो ठीक है, देखो रेशियो को मर्जिंग करना। ठीक है, देखो रेशियो को मर्ज करना सीखते हैं हम लोग कैसे, कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट कर लिया हमने, बेसिक चीज़ें ले ली, हम रेशियो को सम ऑफ मर्ज करना सीखेंगे। देखो ए अनुपात बी बराबर 1/1/2 दिया है, और फिर आपसे कहा है देखो, और फिर कहा है बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, 2/3 दिया है मुझे। अब कहा है आपसे बच्चे, कहा है कि मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे मान बता दो। ठीक है, यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ए अनुपात बी मेरा कितना है 1/2, बी अनुपात सी कितना है 2/3। यहाँ पर कौन, देखिए कांस्टेंट कौन सा है मेरा, बी है, बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, लेकिन बी का मान 1 है, यहाँ पर बी का मान कितना है 2 है। तो हम देखो हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मेरा क्या है, देखो ए अनुपात बी, ए बी सी, देखो ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा 1 और 2, और यहाँ पर बच्चे बी सी कितना है मेरा 2 और 3। ठीक है, तो देखो इन जगहों को भर दो, जो खाली जगह रहती है इनसे ही भरा जाता है। 2 है यहाँ पे तो 2 कर दिया, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर दिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, अब अनुपात कितना आ जाएगा, 2/4 ये 6। ठीक है, अब भी और कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 1 2 और ये मेरा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और हम इनको बराबर करके भी कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ पर b मेरा कितना है 1 है, यहाँ पर b मेरा कितना है 2 है, तो 2 का इंटू कर दो यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 का अगर मैं 1 को 2 बना सकता हूँ लेकिन 2 को 1 नहीं बना सकता भाई, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो दोनों में इंटू हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, b का मान कितना है 2 है, तो पहले से ही इक्वल है, वो तो पहले से ही है। तो देखो a अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2, ठीक है, और सी का मान कितना है, सी का मान भी मेरा 3 है। ठीक है, पहले से ही है, एक्चुअल बात ये पहले से ही है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखो चीज़ों को और समझिए। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर ही। देखो ए अनुपात बी दिया है आपको 2:1। ठीक है, और आपको बी अनुपात सी मुझे दिया है। बी अनुपात सी मुझे क्या दिया है, मैं कह सकता हूँ, हम लिख लेते हैं 2:3। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 2 अनुपात दिए और आपको मर्ज करने के लिए बोला गया कि मर्जिंग कीजिए रेशो का। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है, बी है, तो देखो यहाँ पर बी के लिए कितना है 2 है, यहाँ पर बी के लिए कितना है 1 है, तो हमें 2 के बराबर बनाना होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट रहते हैं, जो दोनों तरफ नंबर 1 और नंबर 2 मतलब दोनों में है ना बराबर होने चाहिए। अगर बी हमारा यहाँ पर है और बी भी हमारा यहाँ पर है, तो इनके मान होंगे जो हमेशा बराबर होने चाहिए। तो मैं 2 का इंटू कर दूँ तो हमारा बराबर हो जाएगा। 2 का इंटू करोगे, लेकिन इसमें ही अकेला इंटू नहीं होगा, इंटू सभी में होगा, 2 में इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, और पुराने वाला अनुपात हमारा कट जाएगा, उसका कोई रोल नहीं प्ले करेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी और ये मेरा सी, ए के लिए कितना है 4, बी के लिए कितना गया 2, सी के लिए कितना गया 3। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका वो था कि खाली जगह को पड़ोसियों से भर लो, उस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा और ले लेते हैं एक और एग्जांपल, इस पर ले लेते हैं हमारा ए अनुपात बी हम क्या ले लें, चलो ले लेते हैं 2:3।
ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम, ठीक है, ले लेते हैं अनुपात C। ठीक है, देखो A अनुपात B और A अनुपात C मैंने ले लिया है। इसमें कांस्टेंट कौन सा है मेरा, इसमें देखो अब की बार B नहीं है, पहले B था, इसमें हमारा A है, इसमें भी बच्चे A है। तो A को मुझे बराबर करना होगा भाई, A को मुझे बराबर करना होगा, लेकिन A को बराबर करने के लिए देखो इसमें कितना मान है, A का 3 है, तो यहाँ पर भी देखो 3 का इंटू करना होगा, और यहाँ पर देखो इंटू करना होगा 2 का, ठीक है, 2 का इंटू करना होगा। ये कितना होगा, 3 इंटू 6 अनुपात 3 का 9, ये दोनों का आ गया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C कितना, ये आ गया हमारा ये वाला आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, B के लिए 9, A के लिए 6, C के लिए 8। तो ये तो हो गया हमारा मर्जिंग करना, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे मर्जिंग करना भी सीख लेते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो अब हमारा और आगे चल होता रहेगा। और भी क्वेश्चंस बच गए हैं, लेकिन आगे वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस मैं सारे के सारे करा दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए दोस्तों, और आगे बढ़ते जाइए, बढ़ाते जाइए चैनल को। आप लोग भी कुछ सीखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें, मैं बेसिक चीज़ें ऐसे ही बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है।